हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करना पड़ता है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ती है कि हमको संधारित्रों को आपस में जोड़ना पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संधारित्रों को हम वैद्युत उपकरणों में उपयोग करते हैं। पंखा हो गया या अन्य सारी चीज़ें हैं, टीवी हो गया, कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों को वहाँ पर उपयोग करते हैं। और सबसे बेहतरीन उदाहरण है पंखे का। पंखे में जो बैटरी जैसी संरचना होती है, बैटरी जैसा एक उपकरण लगा होता है, जो सीलिंग फैन होता है तो घूमता है तो उसके ऊपर बैटरी जैसा एक संरचना लगा होता है, एक उपकरण लगा होता है, वही आपका क्या है, कैपेसिटर है। तो आखिर हमको कैपेसिटर को जोड़ना क्यों पड़ता है, यह प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि उस पंखे पर अधिक मात्रा में आवेश स्टोर करना हो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की अपनी क्या होती है, एक धारिता होती है, वह एक निश्चित मात्रा में ही आवेश ग्रहण कर सकता है। तो वह संधारित्र यदि किसी उपकरण में लगा हुआ है, पंखे में ही लगा हुआ है, और पंखे पर वह क्या कर रहा है, आवेश को एकत्रित करने का काम कर रहा है, तो यदि पंखे पर और अधिक आवेश एकत्रित करने की आवश्यकता हो तो उस कंडीशन में वो जो कैपेसिटर है वो एक निश्चित मात्रा में आवेश को एकत्रित कर रहा है, और पंखे को क्या चाहिए कि वो अधिक मात्रा में आवेश वहाँ पर एकत्रित होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक और संधारित्र ले आकर वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो संधारित्र को जोड़ने से फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर उसकी धारिता बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में आवेश एकत्रित होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर ज़्यादा आवेश एकत्रित होने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक संधारित्र ले आकर और जोड़ देते हैं, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल मिला के संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता तब पड़ती है कि यदि हमको किसी वैद्युत परिपथ में अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी धारिता का मान घटाना है या धारिता का मान बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में संधारित्र को जोड़ा जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि परिपथ में उपलब्ध धारिता से, परिपथ में जो भी धारिता आपके पास क्या है, उपलब्ध है, उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। मतलब कि जो भी धारिता आपके पास उपलब्ध है तो उस धारिता से आवश्यकता अनुसार धारिता, मतलब कि या तो कुछ बढ़ा हुआ नहीं तो कुछ घटा हुआ, धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। मतलब कुल मिला के सीधे से समझ जाइए कि अगर यह एक कैपेसिटर है तो ये एक निश्चित मात्रा में आवेश को स्टोर कर रहा है। अगर हमको यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आवेश स्टोर करना हो या इससे कम मात्रा में आवेश को स्टोर करना हो तो हम क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर ले आकर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ने से इसकी धारिता क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जितना भी हमको आवश्यकता होगा उस हिसाब से कैपेसिटर क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और अब देखते हैं कि कैपेसिटर को संधारित्र को जोड़ते कैसे हैं। तो संधारित्रों को जोड़ने की दो विधियां हैं। संधारित्रों को जोड़ने की दो विधियां हैं, जिसका नाम है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखिए कैसे करते हैं। हमने अभी आपको कंफर्म किया कि जब भी हमको परिपथ में धारिता का मान बढ़ाना होता है या घटाना होता है तो उस कंडीशन में हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। धारिता का मान बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ संधारित्र बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संधारित्र का सिंबल यह है, इस तरह से कुछ संधारित्र हैं। चलिए मान लेते हैं 3 संधारित्र हैं, ठीक। अब ये संधारित्र हैं और इनको जोड़ना किस क्रम में है, हमको जोड़ना है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इस संधारित्र को आप ए मान लीजिए, यह संधारित्र बी है, यह संधारित्र सी है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि पहले संधारित्र के, ये पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र के देखिए इसमें 2 सिरे हैं, एक सिरा यह, एक सिरा यह टर्मिनल है, एक यह टर्मिनल है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए क्या करते हैं कि पहले संधारित्र के दूसरे सिरे से दूसरे संधारित्र के पहले सिरे को
इसको उठा के यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए जुड़ गया। पहले संधारित्र के दूसरे सिरे से दूसरे संधारित्र के पहले सिरे को, ये जुड़ गया। अब दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे से तीसरे संधारित्र के पहले सिरे को जोड़ दिए, हो गया संधारित्र। अब समझाने के लिए आपको बता दें, इस मार्कर पर हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक संधारित्र है, तो यह उसका पहला सिरा दूसरा सिरा, दूसरा संधारित्र है पहला सिरा दूसरा सिरा, तीसरा संधारित्र है पहला सिरा दूसरा सिरा। हम क्या करते हैं, इस पहले संधारित्र के दूसरे सिरे से दूसरे संधारित्र के पहले सिरे को इस तरह से, पहले संधारित्र के दूसरे सिरे से दूसरे संधारित्र के पहले सिरे को जोड़ दिया गया। अब दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे से तीसरे संधारित्र के पहले सिरे को जोड़ देंगे, और ये जो समायोजन है, संयोजन, इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इस तरह से हम संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं। और यदि आगे भी आपके संधारित्र होंगे, 4 संधारित्र हो, 5 संधारित्र हो, तो डायरेक्टली आप ऐसे जोड़ते चले जाते हैं और इस तरह क्या बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार अन्य संधारित्रों को भी आगे तक जोड़ते चले जाते हैं। यह क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब क्या करते हैं कि संधारित्र के पहले सिरे से, अब जो बैटरी जोड़ना होता है या जो भी आपको पावर देना है इसमें, क्योंकि अब संधारित्र करेगा क्या, संधारित्र आवेश को स्टोर करेगा, तो आवेश को स्टोर करने के लिए इसको आवेश देना पड़ेगा तभी तो स्टोर करेगा। तो पहले संधारित्र का पहला सिरा मुक्त है, दूसरे संधारित्र का अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा मुक्त है। इसको हम जोड़ देते हैं एक V वोल्ट की बैटरी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि V वोल्ट बैटरी का धन सिरा यहाँ से जुड़ा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि हमने धारिता को हमने संधारित्र को जोड़ तो दिया, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब हम संधारित्र को जोड़ दिए हैं तो इसकी धारिता का मान क्या हुआ है, इसकी जो तुल्य धारिता है वो बढ़ा है कि घटा है, या तुल्य धारिता का मान कितना हुआ। मान लीजिए कि इस संधारित्र की धारिता कुछ अलग है, इसकी धारिता कुछ अलग है, इसकी धारिता कुछ अलग है। तो जब हमने तीनों संधारित्रों को जोड़ा तो तुल्य धारिता का मतलब कि तीनों संधारित्रों को मिला के तुल्य धारिता का मान कितना होगा, इसको हम निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 हैं, V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। काफ़ी आसान है लिखना कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 हैं, V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, और हमको क्या करना है, इसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तुल्य धारिता मतलब कि तीनों का मिला के कुल कितना धारिता होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यही चीज़ इसका क्लाइमैक्स है
कि जब हम इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो V वोल्ट का बैटरी है वो इसको कितना आवेश दे रहा है, Q आवेश दे रहा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेषता होती है कि जितना आवेश ये बैटरी देगा उतना आवेश सभी पर रहता है। मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश बराबर रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान होता है। तो यहाँ पर अगर Q होगा तो यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q होगा, अगर एक और जुड़ा होता तो वहाँ भी Q रहता। सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो बैटरी का विभव होता है वह इनकी अलग अलग धारिता के अनुसार विभव अलग अलग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ को विशेष ध्यान देना है, यही दो चीज़ यहाँ का क्या है, क्लाइमेक्स है। ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, ध्यान से समझिए, जब भी हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उस स्थिति में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान होता है, परंतु इनकी धारिताओं के अनुसार जो वोल्टेज है, जो विभव है, वो अलग अलग बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले संधारित्र पर वोल्टेज V1 है, दूसरे संधारित्र पर वोल्टेज V2 है, तीसरे संधारित्र पर वोल्टेज V3 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारा जो V वाला वोल्टेज था वो कितने जगह बट गया, 3 जगह, V1, V2 और V3। यही V 3 जगह बटा है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हम एक बार पुनः बता दें कि जब भी श्रेणी क्रम में संधारित्रों को संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है और उनकी धारिताओं के अनुसार विभव जो होता है अलग अलग बंट जाता है। तो यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। तो यहाँ पर हम लिख दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में Q, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान नियत एवं धारिताओं के अनुसार विभव अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो हमने यही बताया कि जब भी आप श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होगा और उनकी धारिताओं के अनुसार विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो माना आवेश Q तथा विभव V1, V2 तथा V3 है। एक बार हम पुनः बता दें कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है और उनकी धारिताओं के अनुसार विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो कितना है, एक समान है, तो Q है और उनका विभव V1, V2 तथा V3 है। अगर 4 संधारित्र होता तो विभव कितना होता, V4 तक मान सकते थे, 5 होता तो V5 तक मान सकते थे। फिलहाल हमने 3 लिया है तो V1, V2 और V3 है। एक बार हम पुनः बता दें कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान नियत एवं धारिताओं के अनुसार विभव अलग अलग होता है। अतः माना कि आवेश Q तथा विभव V1, V2 तथा V3 है। ये चित्र हो गया, ये इसका चित्र के बारे में हो गया।
ये तीनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है, C1 C2 C3, तीनों पर विभव अलग है, V1 V2 V3। और विशेषता क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है, स्थिर होता है, आवेश का मान नियत होता है। तो हमने मान लिया कि इस पर कितना आवेश है, Q आवेश है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन करके तुल्य धारिता निकालने जा रहे हैं कि तीनों का मिला के कुल कितना धारिता होगा। तो पहले संधारित्र के लिए चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, आवेश है Q, वोल्टेज है V1। तो पहले संधारित्र के लिए अगर हम धारिता C1 लिखें तो C1 तो धारिता C का फार्मूला होता है Q/V, C इक्वल टू होता है Q/V। तो अगर हम पहले संधारित्र के लिए निकालें तो पहले संधारित्र के लिए धारिता C1 है, आवेश Q है और वोल्टेज V1 है। तो पहले संधारित्र के लिए C1 इक्वल टू हो जाएगा Q/V1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे के लिए, इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे के लिए C2 इक्वल टू हो जाएगा Q/V2। सेम चीज C2 इक्वल टू Q/V2 दूसरे संधारित्र की धारिता, और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 इक्वल टू हो जाएगा Q/V3। ये भी सेम चीज़ है। तो हमने क्या किया कि तीनों धारिताओं को निकाल दिया, हमने तीनों धारिताओं का मान निकाल दिया। और यहाँ से अगर हम इस समीकरण को यहाँ पर ऐसे 1 न लिख के अगर हम यहाँ पर V1 का मान निकाल दें, ध्यान दीजिएगा कि आवेश हमारा क्या हो रहा है, अलग आवेश हमारा नियत रह रहा है और वोल्टेज जो है, विभव जो है धारिताओं के अनुसार अलग अलग परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से विभव का मान निकालें तो C1 इक्वल टू Q/V1 होता है, और यहाँ से अगर हम V1 का मान निकालें तो V1 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा Q/C1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे धारिता के लिए C2 इक्वल टू Q/V2 होगा। तो यहाँ से अगर हम V2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा Q/C2। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से C3 इक्वल टू होगा Q/V3। तो V3 इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि यही विभव, यही वोल्टेज यहाँ पर 3 जगह बटा हुआ है। तो चूँकि कुल विभव V है, इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यही विभव कितने जगह बटा है, 3 जगह बटा हुआ है। तो अगर हम तीनों विभव को जोड़ दें, यही विभव 3 जगह बटा हुआ है, तो इन तीनों विभव को जोड़ेंगे तो इस विभव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान रख देंगे V1 V2 और V3 कहाँ से, समीकरण 1 2 और 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से, और जब आप मान रखेंगे तो ये निकलेगा V इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया है कि हमने तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिता निकाला, और तीनों संधारित्रों की अलग अलग देखिए धारिता निकाल करके हमने वहाँ से उस संधारित्र पर वोल्टेज निकाल दिया, विभव। तो V इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2, V3 इक्वल टू Q/C3 निकाल दिया। और चूँकि हम जानते हैं कि ये जो विभव है इनको जोड़ेंगे तो कुल विभव के बराबर होगा, क्योंकि यही विभव क्या हुआ है, 3 जगह बटा हुआ है। तो V इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 का मान हम रख देंगे, ये निकलेगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q को कॉमन कर दिया जाए, V
V इक्वल टू क्यू को कॉमन करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, भेज देंगे चलाएगा नीचे। या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटा दें। एक बार पुनः देख लीजिए कि पहले संधारित्र के लिए क्या होगा। पहले संधारित्र के लिए धारिता C1 इक्वल टू Q/V1, Q/V1, दूसरे के लिए Q/V2, तीसरे के लिए Q/V3 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से पहले संधारित्र पर विभव का मान निकाला गया तो V इक्वल टू Q/C1 आया, दूसरे पर V2 इक्वल टू Q/C2 और तीसरे पर V3 इक्वल टू Q/C3। चूँकि यही विभव 3 जगह बटा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने किया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और उसके बाद से हमने जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 है उससे मान हमने रख दिया तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, Q को कॉमन कर दिया गया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि इस तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C है। यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको फिलहाल आप इसको ब्रेक करके रखिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे इस पर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इन संधारित्रों की तुल्य धारिता कितना है, C है। मतलब यह हुआ कि तीनों का मिलाकर कुल धारिता हमने कितना मान लिया, C, ठीक। और इन तीनों पर आवेश कितना है, Q। ध्यान दीजिएगा, हमने C इसकी धारिता को माना है और तीनों पर आवेश कितना है, Q। तीनों पर वोल्टेज कितना है, V। तो उस हिसाब से C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q/V। और यहाँ से अगर हम V निकाल दें इन तीनों पर V, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। और इस V का मान जो Q/C है इसको हम कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण 4 में रख देंगे। V का मान Q/C समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में V का मान रखने पर, और रख दीजिए इस V का मान यहाँ पर Q/C, तो ये हो गया Q/C। और ऑलरेडी उसमें Q बाहर है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और Q से Q कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हुआ तुल्य धारिता का मान। तो तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान कितना निकल गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तीनों निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष निकल रहा है कि जो तुल्य धारिता का, देखिए 1/C तुल्य धारिता नहीं है, केवल C तुल्य धारिता है। C हमारा क्या है, तुल्य धारिता है। 1/C उस तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हुआ। तो संधारित्रों की जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, इन संधारित्रों की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है वह अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। अलग अलग धारिता का व्युत्क्रम और उसके योगफल के बराबर है। तो ये रहा हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र। तो तुल्य धारिता का फार्मूला हमने क्या पाया कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर जैसे कि हमको ये फार्मूला मिल रहा है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर तुल्य धारिता 1/C1 नहीं है, तुल्य धारिता C है। और 1/C जो है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है कि अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर
थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि इस जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें हमारा तुल्य धारिता का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो फाइनली जो तुल्य धारिता का मान मिलता है, कुल धारिता का मान, वो बढ़ा हुआ मिलता है कि घटा हुआ मिलता है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि पहले संधारित्र की धारिता 2 फैरड है, दूसरे की 4 फैरड, तीसरे की भी कितना मान लेते हैं 4 फैरड है, या कुछ और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम इसको जोड़ते हैं, इसकी तुल्य धारिता निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसकी तुल्य धारिता कितना है, C है। हम इसको मान लेते हैं तुल्य धारिता कितना है, C है। तो फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर आप तुल्य धारिता की बात करें तो हमने बताया कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। तो 1/C का मान अगर आप निकालेंगे तो 1/C1, C1 के बदले में कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला है, ये C1 C2 C3 है, प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये फार्मूले के हिसाब से रखा गया। उसके बाद अगर इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। एलसीएम होता है 4। 2 से आप जब इसमें भाग करेंगे, बटा का जोड़ है साधारण, तो 2 दूना 4, 2 आया 2 से गुणा कर दीजिए 2, 4 से 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इस हिसाब से निकला क्या, तो निकला 1/C इक्वल टू 2 1 3 3 1 4, ये हुआ 4/4, कट के हो गया 1। तो जब 1/C इक्वल टू 1 हो गया तो ध्यान दीजिए कि ये तुल्य धारिता भी नहीं निकला, ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम निकला है। 1/C तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है C। तो जब C को निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो ये C/1 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1/1 कोई विशेष दिक्कत होता नहीं है। और लास्ट में इस 1 को घटा देंगे तो C का मान कितना आ जाएगा, 1 फैरड। तो यहाँ आप देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है कि हमने जो संधारित्र लिया था उसकी धारिता 2, 4 और 4 था, लेकिन जब इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल धारिता कितना आ गया, 1 फैरड, जो कि इन सबसे क्या है, छोटा है। और एक विशेष बात कि इन सबसे छोटा तो है, लेकिन तुल्य धारिता का मान इन संधारित्रों में सबसे छोटे धारिता से भी छोटा है। देख लीजिए, सबसे छोटा धारिता इसमें 2 है और 2 से भी छोटा आया है 1। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो उसकी जो तुल्य धारिता होगी वह सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर 2 था, 4 था, 4 था, तो इन सब में छोटा कौन है, 2 है। तो इन तीनों को जोड़ने पर जो कुल धारिता का मान आया है वह इस छोटे वाले से भी कितना आया है, छोटा आया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमको संधारित्रों का संयोजन करेंगे या करना होगा तो हम वहाँ पर देखेंगे कि हमको क्या करना है, हमको धारिता बढ़ा करके प्राप्त करना है कि धारिता घटा करके प्राप्त करना है। तो जब हमको धारिता घटा करके प्राप्त करना होता है, मतलब धारिता का मान कम करना होता है, तो उस कंडीशन में हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये रहा हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।